किसी का 29 आ गया है और वो सोच रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। सबका अभी यही डाउट चल रहा है कि मेरा 29 नंबर है, मेरा 28 नंबर है, 27 नंबर है, मेरा होगा या नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम बता दें। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बेल्ट्रॉन ने एक न्यू अपडेट निकाला है जो है कि नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ, सीबीटी क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन लेगा और नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही है किसी को नंबर कम देगा या किसी का नंबर बढ़ा देगा। और यहाँ पर उन बच्चों का बीच में फंसा हुआ है जिनका 28 नंबर है, जिनका 29 है या जिनका 31 है, जिनका 32 है, इन्हीं लोग को दिक्कत है। बाकी 40-45 वाले का कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी नंबर कम हो जाएगा, 2 नंबर 4 नंबर, वो लोग सेफ जोन में है। और 28 और 30 वाले भी, 28-29 वाले को डर है और 31-32 वालों को भी डर है कि मेरा 2 नंबर घट जाएगा या बेसी हो जाएगा। तो इसी टॉपिक पे हम ये वीडियो बनाए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आखिर कैसे होता है, क्यों होता है और इससे फ़ायदा किनको होगा, किनको घाटा होगा। तो चलिए आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट भी कीजिएगा, कोई भी समस्या होगा तो। चलिए तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और कौन सा क्वेश्चन इजी होता है, कौन सा क्वेश्चन भारी होता है। तो देखिए, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है और ये भी कंप्यूटर का ही क्वेश्चन, यानी Ctrl+A और Ctrl+Shift+G। ये थोड़ा इजी हो गया क्योंकि ये सभी को पता होगा कि Ctrl+A बराबर क्या होता है, लेकिन ये क्वेश्चन बाकी बहुत कम ही लोग को पता होगा कि Ctrl+Shift+G मतलब क्या होता है। मान के चलिए यहाँ पर 100 बच्चा है, एक एग्ज़ाम देने गए हैं बच्चे और बच्चों की संख्या 100 बच्चा है और उस 100 बच्चे में से Ctrl+A का जवाब 80 बच्चों ने सब जवाब सही दिए, यानी 100 बच्चों में 80 बच्चा ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वहीं सेकेंड शिफ्ट, ये शिफ्ट लिख लीजिए, यहाँ पर भी शिफ्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। यानी बेल्ट्रॉन ने कई शिफ्टों में एग्जाम लिया है, उसी में से हम 2 शिफ्ट का उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट और यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट। तो मान चलिए फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को इजी क्वेश्चन आ गया, जिसमें एग्जाम हॉल में 100 बच्चे बैठे हैं और 100 बच्चों ने यह क्वेश्चन को सॉल्व किया है 80 बच्चे ने। और यहीं सेकेंड शिफ्ट के बच्चों ने, जिनको हार्ड क्वेश्चन आया हुआ, और यहीं हार्ड क्वेश्चन में 100 बच्चों में से 40 बच्चे ही जवाब सही दिए हैं। आखिर ऐसा क्यों? यानी 100 बच्चों का यहाँ पर देखा गया, रेशियो देखा जाएगा तो यहाँ पर 80 बच्चों ने दिया है, वहीं इसका रेशियो दिया गया फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली का रेशियो भी देखा जाएगा तो यहाँ पर 80 बच्चों ने दिया है, यहाँ पर 40 बच्चों ने दिया है, यानी 60 बच्चों ने गलत जवाब दिए हैं। तो ये बच्चों ने जो गलत जवाब दिए हैं, आखिर इनको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ही अंतर होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन भारी दिया हुआ है, यानी हार्ड क्वेश्चन है। इसी को नॉर्मलाइजेशन करने के लिए ये बेल्ट्रॉन ने भी इस बार से ही ये नया नियम लगाया है नॉर्मलाइजेशन। पहले ये नहीं था लेकिन अब लगाया हुआ, ताकि कोई बच्चा का हार्ड क्वेश्चन आ गया हो, कोई बच्चा का इजी क्वेश्चन आ गया है तो उन दोनों को बराबर कर देगा, जिससे दोनों का मार्क्स इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम आपको ये बेल्ट्रॉन के सीबीटी क्वेश्चन जितना पूछता है उसके पर बताते हैं। तो देखिए, बेल्ट्रॉन में क्वालीफाई के लिए ये क्वालीफाई हो गया, क्वालीफाई के लिए 30 मार्क्स चाहिए, 30 नंबर चाहिए, 30 नंबर। यानी देखिए, हार्ड क्वेश्चन पूछने वाले विद्यार्थियों में किसी विद्यार्थियों ने 60 क्वेश्चन में 25 को नंबर लाया है, किसी ने 27, किसी ने 28, किसी ने 29-30, ऐसे ही हार्ड क्वेश्चन वाले को मिला है, नंबर आया हुआ है। और किसी बच्चे को इजी क्वेश्चन वाले किसी ने 40 ला दिए, किसी ने 45, किसी ने 50, किसी ने 55, किसी ने 60 नंबर ला दिए। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करके इनको यहाँ पर ये सीबीटी जो देखेगा, ये जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो वहाँ पर क्वेश्चन उनको पता चलेगा कंप्यूटर बेस पे कि यहाँ का क्वेश्चन जो है, यहाँ का बच्चों ने काफ़ी संख्या में कम जवाब दिए हैं और इजी वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। यानी ये हार्ड क्वेश्चन था, इसलिए बच्चों के सभी का एवरेज नंबर आया है, किसी का 35 आया है, किसी का 40 तो ज़्यादा हो गया, किसी का 30 आया है, किसी का 32, यानी एक एवरेज होगा। जैसे 30-40 मान के चलिए, 30-40 में शिफ्ट 1 के बच्चों ने सभी ने 30 से 40 ही शिफ्ट 1 में आंसर दिए हैं, ठीक है। और शिफ्ट 2 में सभी बच्चों का 40, 45, 50,
साथ इतना ज़्यादा एवरेज नंबर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बात होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट वाले को इजी मिल गया होगा या फर्स्ट शिफ्ट वालों को आसान मिल गया होगा। यही होता है, आसान और भारी क्वेश्चन पूछ देता है, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर CBT क्वेश्चन 30 नंबर में क्वालिफाई चाहिए आपको, तो यहाँ मान के चलिए जिसका 25, 27, 28, 29, 30 है, तो उनको हो सकता है नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो 2 या 3 नंबर ज़्यादा दे देगा, 2-3 नंबर बढ़ा देगा। और जिसका इजी क्वेश्चन होगा, जिसका 45, 40, 35 ऐसे नंबर आया, उसका 2-3 नंबर घटा भी सकता है। ठीक है, इनका 2-3 नंबर घट जाएगा और इनका 2-3 नंबर अधिक भी हो सकता है। यानी किसी का 29 आ गया है और वो सोच रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। सबका अभी यही डाउट चल रहा है कि मेरा 29 नंबर है, मेरा 28 नंबर है, 27 नंबर है, मेरा होगा या नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम बता दें आपको, अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन का लेवल वो हार्ड होगा, यानी आप एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपको लगा होगा कि अरे मेरे शिफ्ट में ही आसान नहीं क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन था, ताकि बाकी बच्चों का भी यही हाल होगा। उस शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आप एग्ज़ाम दिए हो, उस शिफ्ट के बच्चों निकले होंगे, जब एग्ज़ाम देखे तो बोले होंगे कि मेरा क्वेश्चन हार्ड था, मेरा क्वेश्चन ईजी नहीं था, मेरे से इतना ही सही हुआ। तो एक आप ही का समस्या नहीं हुआ, वो बाकी बच्चों का भी समस्या होगा। सभी का उसी तरह एग्जाम गया होगा, किसी का 30, किसी का 35, किसी का 28 ऐसे ही गया होगा, और किसी का ईजी गया होगा। तो वो एग्ज़ाम देकर जब निकलेंगे तो कहेंगे मेरा तो 40 सही है, मेरा 45 सही है, मेरा 60 में 60 सही है, ऐसा भी कोनो विद्यार्थी बोलेगा। तो वो लोग का कैसे 60 में 60 आ गया, तो इनका ईजी था ये, इसलिए बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थे, चलिए कि मेरा इतना सही है। तो ये अब की बार ऐसा नहीं होगा कि इजी वाले के साथ इजी मिलेगा और हार्ड को हार्ड, यहाँ पर अन्याय नहीं होगा, अन्याय। इसलिए बेल्ट्रॉन ने भी नॉर्मलाइजेशन किया है, यानी जिसका 28 रहेगा उसको 2 या 3 या 4 भी बढ़ाकर उसको 32, 30 भी कर सकते हैं। और जिनका ये सोच रहे हैं कि मेरा 32 है, मेरा 2 घट जाएगा तो मेरा 30 हो जाएगा, कोई सोच रहे होंगे कि मेरा भैया कि मेरा 28 है तो 2 बढ़ जाएगा तो मेरा 30 हो जाएगा। तो जी हाँ, आपका 28 है तो 30 भी हो सकता है। और कोई एग्ज़ाम ही अच्छा से नहीं दिए होंगे, जैसे इजी क्वेश्चन है, ये भी समझिए, जैसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बच्चा 45 लाया है, 40 लाया है, इजी है, और कोई बच्चा तेज नहीं है पढ़ने में, तो उसका आया 28, तो ये सोचेंगे कि मेरा बढ़ जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इजी क्वेश्चन था, आपने गलती किया है, आपका गलती हुआ है, जिस कारण से आपका ये सोचिए कि मेरा 28 है तो बढ़ के 30 हो जाए, जी नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन में इजी वाले से घटेगा। जैसे 45 है तो इनका 43 हो जाएगा, 40 भी हो सकता है, तो इनका घटेगा। और हार्ड वाले का जैसे 28 है तो उनका खुशखबरी है कि हाँ चलिए भाई 28 है तो मेरा शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत भारी पूछा था, तो इनका 2 नंबर बढ़ सकता है, 3 नंबर भी बढ़ सकता है। बाकी यही होता है नॉर्मलाइजेशन, हार्ड और इजी का ही खेल रहता है। जो भी भाई एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा कि मेरा क्वेश्चन कैसा पूछा था, कैसा नहीं पूछा था। उस शिफ्ट में एग्ज़ाम हॉल में जितना भी बच्चे होंगे, एग्ज़ाम देकर जब निकलते हैं तो किसी के चेहरा पर खुशी होता है, किसी के चेहरा पर दुखी होता है। यानी ये शिफ्ट वाले, ये 2 शिफ्ट हो गए, ये हैप्पी रहेंगे, यानी ये शिफ्ट के इंटरव्यू भी देंगे, या कहीं भी वीडियो में देखे होंगे किसी शिफ्ट में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत हैप्पी रहते हैं बच्चा, और किसी में हार्ड क्वेश्चन आता है जिस कारण से मायूस रहते हैं। इसी को अब हैप्पी दोनों बनेंगे, इक्वल कर देंगे, ताकि दोनों का इक्वल नॉर्मलाइजेशन हो जाए। किसी में 2 बढ़ जाएगा और किसी में 2 घट जाएगा। यानी अभी ये सोचने की बात है, जो 28 पे है वो टेंशन ना लें। अगर आपका शिफ्ट में इजी क्वेश्चन नहीं होगा, भारी क्वेश्चन होगा, तो आपका 2 नंबर बढ़ जाएगा, तो आपका 30 नंबर पूर जाएगा, और 30 नंबर पूर जाएगा तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। और ये भी आप जान लीजिए, जिसका 30 या 32 है, जिसका 30-32, उनका भी अगर क्वेश्चन इजी पूछा होगा या भारी पूछा होगा, अगर भारी पूछा होगा तो आपका भी 2 बढ़ के आपका 33-34 भी हो सकता है। या अगर आपका शिफ्ट में क्वेश्चन इजी पूछा था लेकिन आपने सही नहीं किया था, आपका सही नहीं है, तो आपका 32 से 30 भी हो सकता है। इतना आप लोग ध्यान में रखिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका 32 है तो आपका बढ़ ही जाएगा, क्योंकि आप भी तो गलत किए होंगे कहीं ना कहीं, तो 30 भी आपका हो सकता है। इसलिए यहाँ पर यह संभव नहीं है कि आपका 2 नंबर बढ़ेगा या घटेगा।
किसी का सबका नॉर्मलाइजेशन होगा, सबको किसी को हैप्पी होगा, कोई निराशा होगा। इसी यही नॉर्मलाइजेशन है जिसके कारण आज बीपीएससी में भी ये बहुत तमाशा हो रहा है नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए भी, और मांग भी उसका शायद जारी हो गया है। आप लोग डेली न्यूज भी देखते होंगे नॉर्मलाइजेशन पर कितना भी दंगा ये सब भी हो रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन बिल ने तो लागू कर दिया है, अब कोई उसका समाधान तो है नहीं। अब बाकी उसके ऊपर है मेरिट, जैसे है कि मेरिट 10 या 15 दिन में मेरिट भी आ जाएगा। जी हाँ, 4 तारीख ले ये ऑब्जेक्शन लगेगा, उसके बाद 10 दिन में ये मेरिट भी आ जाएगा। तो चलिए मेरिट का इंतजार रहेगा, और जो भी सोचते हैं कि मेरा 2 नंबर कैसे बढ़ेगा घटेगा, तो आप लोग सब समझ गए कि नॉर्मलाइजेशन लगता है कैसे है। हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सब आपको वीडियो में मिल गया। और आप लोग से एक ये भी कहना है कि मेरा पिछला वीडियो जो बेल्ट्रॉन पे हमने वीडियो बनाए हुए हैं, उस पर आप लोग देखते तो हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हैं, जिस कारण से ऑडियंस रिटेंशन घटता है। तो आप लोग जिस वीडियो आपके लिए अगर हम दे रहे हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और कोई भी समस्या हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम सभी के कमेंट के रिप्लाई भी देते हैं। और हम आगे भी और कोशिश करेंगे बेल्ट्रॉन पे जितना अपडेट हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से लेकर और आगे मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, वो सभी वीडियो हम आपको बनाकर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को फिर से मिले। चलिए धन्यवाद।